प्रशासन और पत्रकारों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने के लिए एक जनसंपर्क कार्यालय होता है जो पत्रकारों के साथ समाचारों का आदान प्रदान करता है और पत्रकारों को शासन की जो योजनाएं होती है, नीति होती है या शासन के जो कार्य होते हैं उनको उनका प्रकाशन पत्रकारों से कराने के लिए प्रतिदिन प्रेस नोट्स जारी होते हैं, जिसके अनुसार फिर अखबार में वो समाचार प्रकाशित होते हैं। पूर्व में बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय में अनिल पटले पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी के रूप में पदस्थ थे, किंतु हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही एक राजनीतिक कारणों से अनिल पटले का स्थानांतरण खरगोन जिले में हुआ और उनके स्थान पर खरगोन में पदस्थ पुष्पेंद्र वास्कले नामक जनसंपर्क अधिकारी का स्थानांतरण बालाघाट हुआ और वे यहाँ पे बालाघाट में कार्यरत हैं। और जब से पुष्पेंद्र वास्कले आए तो पत्रकारों में एक चर्चा, पूरे पत्रकार जगत में एक चर्चा है कि जो समाचार उपलब्ध होने चाहिए थे मीडिया को, प्रेस को, वो समाचार आजकल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और इसको देख के मीडिया वर्ग में काफ़ी नाराज़गी है। इसके साथ ही जो पुष्पेंद्र वास्कले हैं वो उनका जो बात करने का तरीका पत्रकारों के साथ जो है वो भी असहज है और काफ़ी कुछ पत्रकारों में इस बात को लेकर नाराज़गी है, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर को भी हो चुकी है। तो उसमें पत्रकारों का तो ये मानना है कि शायद वे यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए वे जो बातें करते हैं जिसे पत्रकार नापसंद करते हैं उस तरह की बातें करते हैं। और हमारे जनसंपर्क अधिकारी वास्कले जी की एक खासियत और भी है कि वे अपने आप को किसी कलेक्टर से कम नहीं समझते हैं, तभी तो वे कलेक्टर के बराबर कलेक्टर की लाइन में लगी कुर्सी पर जाके बैठते हैं। हमारे जो पूर्व के जो पीआरओ थे अनिल पटले, उन्होंने कभी कलेक्टर की बराबरी में बैठने की हिमाकत नहीं की। अब प्रोटोकॉल की तो बात हमारे कलेक्टर महोदय ही जाने कि उनका प्रोटोकॉल क्या कहता है कि वे उनके बराबर बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते, लेकिन जो मीडिया को जो लग रहा है उसको थोड़ा कुछ असहज लग रहा है। और वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और न्यूज़ का मतलब काफ़ी महत्व है, क्योंकि न्यूज़ चुनाव के चलते सारी जनता, मतदाता की नज़रें मीडिया पर लगी हुई कि चुनाव में क्या हो रहा है। लेकिन स्थानीय जो जनसंपर्क अधिकारी पुष्पेंद्र वास्कले, उनको जो चुनावी समाचार समय पर उपलब्ध कराने चाहिए मीडिया को, वो करा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आज का ही हम उदाहरण ले लें, आज नामांकन का स्क्रूटनी होनी थी और स्क्रूटनी में कितने नामांकन पत्र रद्द हुए और कितने शेष बचे, ये जानकारी देर शाम तक या रात के 8-9 बजे तक भी आ जानी थी, किंतु अभी समाचार मेरे पढ़े जाने तक के ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसमें पूर्व में ऐसा कभी नहीं होता रहा है। कई चुनाव हमने देखा है, लगभग 30-32 साल का तो मेरा ही अनुभव हो गया है। हमने आज तक के इस तरह की स्थिति जनसंपर्क कार्यालय में नहीं देखी। आज हालांकि हमारे सूत्रों से हमें पता चल चुका है कि कितने नामांकन निरस्त हुए हैं और कितने शेष बचे हैं, जो आपने अभी पद्मेश न्यूज़ के समाचार में देखा भी होगा। आज इस स्थिति में मीडिया जगत को जनता के समक्ष वास्तविक स्थिति पेश करने में परेशानी हो रही है और समय पर पेश करने में परेशानी हो रही है। अब पता नहीं क्या कारण से जनसंपर्क अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, समाचार समय पे नहीं दे रहे हैं और ख़ासकर चुनावी समाचार यदि समय पर नहीं मिलेंगे तो ये जो ज़िले के मतदाता है उनके साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय है। तो जिला प्रशासन को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारों को समाचार समय पर वे उपलब्ध कराएं और पत्रकारों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें, ताकि
जो प्रशासन है, नहीं तो प्रशासन के लिए भी भविष्य में इससे असहज स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि सामंजस्य नहीं रहेगा तो पत्रकारों और प्रशासन के मध्य सामंजस्य नहीं बन पाएगा। और ये जो PRO साहब है, चूँकि ये खरगोन के हैं, तो इनको स्थानीय लोगों से कोई लगाव भी नहीं होगा। वे तो यहाँ से जाना ही चाहते हैं शायद, इसलिए वे बेरुखा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन का भी दायित्व है कि समय पर मतदाताओं को चुनावी पूरी जानकारियाँ उपलब्ध हो सके। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।